नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं रविकांत। इस समय मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है। जितने भी मोदी समर्थक हैं और मोदी जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी, सब में उत्साह है। और भाजपा तो इसके लिए अब नया नया प्रोग्राम बना रही है कि वो जनता के बीच जाए और 11 वर्षों के जो उत्थान है, देश का तरक्की है, वो जनता के बीच ले जाए, बताए उसके बारे में। और वास्तव में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो इन 11 वर्षों में मोदी सरकार के द्वारा किए गए। अब अगर मान लीजिए एक सिंपल सा सवाल उठता है कि सामान्य तौर पे इतिहास जो मूल्यांकन करेगा मोदी जी के शासनकाल का, तो कैसे मूल्यांकन करेगा? और इतिहास जब मूल्यांकन करता है तो जो सबसे बेहतर श्रेणी कैटेगरी आती है, उसको इतिहास जो है वो स्वर्णकाल के रूप में परिभाषित करता है। और ऐसे ही बेहतर शासनकाल, अच्छा शासनकाल, इस तरह के अलग अलग शब्दों से विभूषित करता है। तो इन 11 वर्षों में जो मोदी जी के कार्यकाल में जो भी उन्नति हुई समाज की, देश की, और जो वैदेशिक संबंध जिस तरह से परिभाषित हुए, उसके तहत हम कैसे मूल्यांकन करेंगे मोदी जी के इस 11 वर्षीय कार्यकाल का, और क्या संज्ञान देंगे इस कार्यकाल को, किस श्रेणी में रखेंगे? तो सबसे पहले तो इतिहास किन मुद्दों पर मूल्यांकन करता है, इसको जानिए। इतिहास के जो मूल्यांकन के विषय हैं, जो टॉपिक हैं, वो हैं देश का या उस शासक के शासनकाल का, उस राज्य का राजनीतिक और वैदेशिक संबंध क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध क्या है, उन्नति क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक या पारंपरिक उन्नति उस शासनकाल के, उस शासक के शासनकाल के समाज में कैसा रहा, देश की राजनीतिक तरक्की कैसी हुई, वैदेशिक संबंधों में कितनी प्रगाढ़ता है, कितनी तरक्की हुई, देश का आर्थिक उत्थान कैसा हुआ, वैदेशिक व्यापार, वाणिज्य व्यापार की स्थिति कैसी रही, विज्ञान और तकनीकी की स्थिति, उन्नति या उसका आयाम कितना बृहद रहा, कैसे बढ़ा। ये सारी बातें हैं जिन पर इतिहास मूल्यांकन करता है। आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद जब मूल्यांकन होगा, तो इन्हीं टॉपिक पर, इन्हीं शीर्षकों पर भारत देश का मूल्यांकन होगा इस मोदी जी के कार्यकाल का। तो सबसे पहले राजनीतिक और विदेशिक संबंध हम देखें। राजनीतिक संबंध का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे जितने सहयोगी मित्र देश हैं, उनसे हमारे राजनीतिक संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं और वो लगातार उन्नति की तरफ बढ़े हैं। लगातार घरेलू स्तर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का, माने जो मोदी जी की पार्टी है, उसका और उसके सहयोगियों का, जो मोदी जी के सहयोगी पार्टियां हैं, उन सब का विस्तार हुआ है। और ख़ास तौर से जिन क्षेत्रों में भाजपा नहीं थी, उन क्षेत्रों में भी इन 10 या 11 वर्षों में तेज़ी से भाजपा का उभार हुआ है।
वहाँ बड़े संगठन, मजबूत संगठन बने हैं, वोट प्रतिशत बढ़ा है। भिन्न भिन्न लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में, स्थानीय निकायों के चुनाव में, हर स्तर पर जब भी चुनाव हुए हैं, भाजपा का जनाधार बढ़ा है। ऐसे ही वैदेशिक संबंधों का उत्थान हुआ है। आज भारत की बात पूरी दुनिया सुनती है और सुनने को उत्सुक रहती है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश हो जहां भारत का शासनाध्यक्ष गया हो और उसका गर्मजोशी से स्वागत न हुआ। कुछ देशों में तो मोदी जी के पैर छुए गए हैं, वहाँ के शासनाध्यक्षों ने मोदी जी के पैर छुए हैं। कुछ ने तो मोदी जी को द बॉस कह के संबोधित किया है। और न जाने कितने तरह के सम्मान हमारे देश के इस प्रधानमंत्री को मिले हैं, जिसका इस संक्षिप्त समय में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें, हमारे देश की सामाजिक उन्नति भरपूर हुई है। समाज में जो सामाजिक विविधता है, जो धार्मिक अनेकता है, जो सांस्कृतिक अनेकता है, और इन सबके बीच जो एकता है वो मजबूत हुई है। सांस्कृतिक उत्थान हुआ है। देश के लोगों ने इन 11 वर्षों में अपनी जड़ों को पहचाना है, अपने प्राचीन सभ्यताओं को जाना है, अपने प्राचीन सभ्यताओं को नए सिरे से जीने का जो उत्साह पैदा हुआ है वो सर्वविदित है। तो सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक उत्थान जिस तरीके से इन 11 वर्षों में हुआ है वो अप्रतिम है। कुछ ऐसा है कि कहीं विरोध हुए हैं और विरोधी हर जगह होते हैं, तो इन अपवादों की गणना इस मूल्यांकन में, ऐतिहासिक जब मूल्यांकन होता है तो इन अपवादों की गणना नहीं होती, क्योंकि एक बड़ी समयावधि का मूल्यांकन होता है। तो इतिहास उस पूरे समयावधि का मूल्यांकन करता है, न कि एक छोटे से समय का। अब सबसे प्रमुख है आर्थिक उन्नति। आर्थिक उन्नति में आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई, जब मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस समय ये देश 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था वैश्विक स्तर पे, और इन 11 वर्षों में 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है। इस समयावधि में, इन 11 वर्षों में देश का जो जीडीपी उत्थान है वो हमेशा 7% से ऊपर रहा है, सिर्फ कोरोना काल के समय को छोड़ करके। 6, 6.5, 7, 7.5 तक, कुछ जो तिमाही के आंकड़े हैं वो तो 9% तक गए हैं। तो दुनिया में सबसे अच्छी जीडीपी की ग्रोथ रेट। वाणिज्य व्यापार की अगर बात करें तो 13-14 में जो भारत का निर्यात था वो $466.22 बिलियन था। आज 23-24 में 778.21 बिलियन है, लगभग 70% के आसपास की वृद्धि हुई है। और ये 23 के आंकड़े हैं। 24-25 के अगर आंकड़े इसमें जोड़ दिए जाएं तो ये और संभवतः 70% से ऊपर होगा ये आंकड़ा। सरकार की ये कोशिश है कि अगले 5 वर्षों में ये $1000 बिलियन तक का निर्यात किया जाए। इसमें सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और आर्थिक उन्नति 2014 की अपेक्षा 2.5 से 3 गुने तक बढ़ी है लोगों की। किसानों की उन्नति लगभग 3%, 2.5 से 3% हुई है। तो आर्थिक क्षेत्र में भी लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ है ये देश। विज्ञान, तकनीक और सामाजिक कल्याण की योजनाएं,
इन 11 में मोदी सरकार ने जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलाई हैं और कतार में सबसे पंक्ति में सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक वो सुविधा पहुंची है। सीधे खातों में जो आर्थिक सहयोग दिया गया है गरीबों के खाते में, बिना बिचौलिए के आए, बिना भ्रष्टाचार के, वो पैसा आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचा है। तो बिना भ्रष्टाचार के आर्थिक तरक्की लगातार हुई है। सैन्य क्षेत्र में हमने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। इन्हीं 11 वर्षों में इसरो ने एक ही रॉकेट से 100 से अधिक उपग्रहों को एक बार में अंतरिक्ष में छोड़ा है। तो ये कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं जो दुनिया को ये संदेश देती हैं। तो क्या अगर इन मूल्यांकनों के आधार पर हम देखें तो क्या मोदी जी के इस 11 वर्ष के शासनकाल को हम स्वर्णकाल कह सकते हैं? निश्चित रूप से अगर मूल्यांकन के आधार पर देखें, हर पैमाने पर देखें, तो ये जो आर्थिक उन्नति का काल है, सामाजिक उन्नति का काल है, धार्मिक परोपकार की उन्नति का काल है, अपने पारस्परिक सांस्कृतिक संबंधों की उन्नति का काल है, वैज्ञानिक उन्नति का काल है, तकनीकी उन्नति का काल है। इन सभी विषयों पर जिस तरह की उन्नति हुई है उसको देखते हुए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन 11 वर्षों में 2014 से लेकर के 2025 के बीच के कार्यकाल को अगर हम मोदी जी के स्वर्णकाल के रूप में परिभाषित करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अभी ये तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, और तीसरा कार्यकाल अभी इसके 4 वर्ष बाकी हैं। इन 4 वर्षों में अनेक उपलब्धियां आएंगी और इन 4 वर्षों में ऐसी उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथे से तीसरे नंबर पर आएगी और संभवतः दूसरे नंबर में कड़ी प्रतिस्पर्धा करेगी आने वाले 10 वर्षों में। तो इन सब को देखते हुए निश्चित रूप से मोदी जी के इस कार्यकाल को भारतीय राजनीति का, वैश्विक राजनीति का स्वर्णकाल माना जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।